हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अंतर्गत महिला एवं बाल अपराध टॉपिक जो नया शामिल कर रखा है, उन महिला एवं बाल अपराध टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से हमें उनको हल करना है, उन क्वेश्चनों को लेकर आया मैं आपके लिए, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को आप समझें और डेफिनेटली इन क्वेश्चनों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आप महिला एवं बाल अपराध के अंदर हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन देखिए आप, विशाखा गाइडलाइन कब जारी हुई? इसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं: 2013, 1897, 1997 और 1992। इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा वो होगा 1997। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो आप, जो विशाखा गाइडलाइन है ये जारी जो हुई थी वो कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, जो कार्यस्थल पर कोई महिलाएं कार्य करती है उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई थी। देखो आप इसको समझे। आप 1992 के अंदर जो भाटेरी गांव था जयपुर में, वहां पर एक महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है, अर्थात बलात्कार होता है वहां पर, और वो न्याय के लिए न्यायालय में जाती है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है। तो विशाखा एक क्या होता है? एक एनजीओ होता है। विशाखा क्या होता है? एक एनजीओ होता है, और ये एनजीओ इसकी आवाज उठाता है और इस मुद्दे को कहां लेकर जाता है? सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है 1997 में। और सुप्रीम कोर्ट 1997 में जो गाइडलाइन जारी करता है उसे विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाइए। आप राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है ना, महिला एवं बाल अपराध टॉपिक पढ़ रहे तो महिला आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें देखा आप, पहला ऑप्शन 15 मार्च 1999, दूसरा 15 जनवरी 1999, तीसरा 10 जनवरी 1999 और चौथा 15 मई 1999। इसमें जो राइट होगा वो 15 मई 1999 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, देखो 1999 राज्य महिला आयोग अधिनियम बना था और उस अधिनियम के मुताबिक 15 मई 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए आप। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में रेखा शर्मा लिखा हुआ है, बी में जयंती पटनायक है, सी में सुमन शर्मा है और डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली जो अध्यक्ष है वो है जयंती पटनायक। पहली कौन है? जयंती पटनायक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट। और जो ये रेखा शर्मा है ना, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। रेखा शर्मा क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तुम्हारा आंसर राइट क्या होगा? रेखा शर्मा। ठीक है, अब जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष कौन रही? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ममता शर्मा, बी रेखा शर्मा, सी गिरिजा व्यास और डी क्या? ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी राइट, गिरिजा व्यास। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रही है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है ना, यानी कि विशाखा गाइडलाइन जो जारी हुई उसके बाद क्या हुआ? एक अधिनियम बनाया गया, कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसको निवारण करने के जो अधिनियम बनाया वो लागू कब हुआ है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, 9 दिसंबर 2013। ठीक है ना, 9 दिसंबर 2013 को ये अधिनियम लागू हुआ है।
और ये अधिनियम आपको पढ़ाया हुआ भी हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं अधिनियम को, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6। लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा 4 का संबंध है, धारा 4 का संबंध है, ठीक है ना। इसमें धारा 4 का जो संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, आंतरिक परिवाद समिति। कौन सा होगा? आंतरिक परिवाद समिति, ठीक है। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य, यानी राजस्थान का क्रमांक कौन सा है दुष्कर्म के लिए फांसी का जो प्रावधान किया, ठीक है। इसमें देखा आप ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूसरा भारत का राज्य। ये कौन सा है? दूसरा भारत का राज्य है। 1 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? प्रथम, है ना। कभी प्रथम अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है भाई। तो भारत क्या, राजस्थान भारत का कितने नंबर का राज्य हो गया? दूसरा राज्य। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों या किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्ति का निषेध कौन से अनुच्छेद में, ठीक है ना। यानी कल कारखाने जो जहां जोखिम भरे कार्य होते हैं वहां पे 14 साल से छोटी आयु बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं। इस बात का भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद नंबर 23, 24, 25 और 16 दे रखा ना। 23 तो क्या है? बेगार प्रथा का निषेध। 23 में क्या आता है? बेगार प्रथा का निषेध। और 24 हमारा राइट होगा, अनुच्छेद 24 इसमें राइट होगा, जहां 14 साल से छोटे आयु बच्चे को कल कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। और अगर 25वां अनुच्छेद की बात करें, धर्म अंत्यकरण की स्वतंत्रता, इसमें क्या लिखा हुआ है? धर्म अंत्यकरण की स्वतंत्रता। और डी में क्या, इसमें अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है ना। अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कौन सी धारा? 13। इसमें आ गया आपका आंसर सी होगा, जांच रिपोर्ट। क्या होगा? जांच रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जो काफी चर्चा का विषय रहा था 2017-18 में, ठीक है ना। मी टू मूवमेंट संबंधित है ना। मी टू मूवमेंट संबंधित है बच्चों से, प्रशासन से, महिलाओं से, परिवार से। क्या होगा इसमें आंसर? महिलाओं से। किसे? महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप 11वां। किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, धारा 16 की उपधारा 1। धारा 16 की उपधारा 1, ठीक है। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन था? ठीक है ना। जो निर्भया केस हुआ था उसकी जो सुनवाई कर रहे थे, जो न्यायाधीशों की एक बेंच बनी थी, उसका मेन लीडर कौन था न्यायाधीश, उसका नाम हमें ध्यान रखना है। देखिए आप, इसमें दीपक मिश्रा नहीं था, इसमें पवन गुप्ता भी नहीं था, आर भानुमति, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है ना। और जो ये एपी सिंह था ना, ये एपी सिंह क्या था? जो अपराधी थे उन अपराधियों का केस लड़ने वाला वकील था। अपराधियों का केस लड़ने वाला वकील था ये। साथ में निर्भया की बात चली रही है, तो ये निर्भया घटना कब घटी थी? दिल्ली में हुई थी, आपको पता है। उसकी डेट कभी पूछ ली जाए सन, तो थोड़ा ध्यान रखना। निर्भया घटना है ना, वो हुई है 16 दिसंबर 2012। 16 दिसंबर 2012, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, हाल ही में आपको पता होगा निर्भया के जो दोषी थे केस में, है ना, उनमें उनको फांसी दी गई है।
उसकी डेट अगर पूछ ली जाए, निर्भया के दोषियों की फांसी है ना, उसकी डेट क्या है? 20 मार्च 2020। निर्भया के केस के अंदर जो दोषी थे उनको फांसी कब मिली? 20 मार्च 2020। ठीक है, एक चीज आपको मैं साथ बता रहा हूं, जो निर्भया का जो केस लड़ रही थी, जो वकील थी, उस वकील का नाम अगर पूछ लिया जाए तो उसका नाम है सीमा कुशवाहा। क्या नाम उसका? सीमा कुशवाहा। ठीक है, क्यों हम महिला एवं बाल अपराध पढ़ रहे तो निर्भया को हम नहीं भूल सकते हैं, बड़ी घटना हमारे दिल दहलाने वाली भारत की। ठीक है भाई, अब लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है ना, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम का संबंध है, यानी कौन से सन में यह अधिनियम बना है? तो ध्यान रखें, यह जो अधिनियम बना है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। ठीक है, अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारा आंसर होगा भाई 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो हुई है 1914 से। कब हुई? 1914 से। 8 मार्च 1914 से शुरुआत हुई, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखो, 5 जून है ना, 5 जून को आता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। और 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या आएगा? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है भाई, तो ये दिवस थोड़े पूछ लिए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कभी अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए कि ये राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू की याद में। किसकी? सरोजनी नायडू की याद में। ठीक है ना, इस सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था ना, वो 13 फरवरी 1879 79 में ना। और आपको पता है सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्लियर? तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस को भी ध्यान रखना है आपको, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन 16 नंबर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफी एग्जाम में आ चुका पहले भी। 16 नंबर है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, इसकी जो है ना शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी देखें आप, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। इसमें कभी स्थान पूछ ले कि कहां से हुई है, तो आपका आंसर होगा पानीपत। कहां से हुई है? पानीपत से। कहां आता है पानीपत? हरियाणा में आता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें आप 17। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखो ए नंबर ऑप्शन कह रहा अल्पा चौधरी, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, सुमन शर्मा पहले रह चुकी है, लाड कुमारी जैन पहले रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कांता खतूरिया। क्या आंसर होगा अपना? कांता खतूरिया, ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल यौन शोषण के मामलों में घटना घटने के कितने घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूरी है? ठीक है, यानी बाल यौन शोषण जो होता है, अगर वो घटना जो घटती है, उस घटना के दौरान बाद में कितने समय के अंदर जांच हो जानी चाहिए मेडिकल की। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 24 घंटे। क्या होगा? 24 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए आप। बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने का संज्ञेय अपराध माना गया? देखिए आप, इसमें 14 वर्ष। क्या होगा? 14 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन राइट है।
क्लियर? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 भी यही कहता है। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा हमारा? महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। ठीक है ना, महिलाओं के विरुद्ध जो परिवार के अंदर जो हिंसा होती है उसका प्रकार है। उसमें नंबर ऑप्शन देखो आप, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। अरे भाई विधवा भी तो एक महिला ही है, यह भी प्रकार ही होगा। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन देखो, कामकाजी महिलाओं के प्रति हिंसा, ये भी है। पत्नियों के विरुद्ध हिंसा, ये भी है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों ही प्रकार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्लियर? अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्न अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम का संबंध सिर्फ राजस्थान से? कहां से? सिर्फ राजस्थान से। तो देखिए आप, इन अधिनियम में सिर्फ राजस्थान में जो लागू अधिनियम है उसको हमें पहचान करनी है। देखो, देश वाला अधिनियम पूरे देश में लागू है, लैंगिक निवारण अधिनियम भी पूरे देश में लागू है, और डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम सिर्फ ये राजस्थान में। ध्यान रखें आप, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, प्राचीन समय में भी डायन प्रताड़ना थी राजस्थान में, और आज भी डायन प्रताड़ना विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है। और ये अधिनियम आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे सभी, आप सर्च कीजिए अधिनियम को न्यू मॉर्निंग क्लासेस के, तो आपको मिल जाएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, और ऐसी सीरीज हम क्वेश्चनों को लगातार लेकर आपके लिए आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित है। ठीक है ना, पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा केवल लड़के, ऑप्शन नंबर बी कह रहा केवल लड़कियां, ऑप्शन नंबर सी कह रहा लड़के लड़कियां दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा सभी जेंडर के बालक, अर्थात चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर जेंडर का बालक इसमें शामिल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 23, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? है ना भाई, 1961 तो हम याद रखते हैं, दहेज प्रतिशत अधिनियम कौन सा? 1961। लेकिन डेट अगर पूछ ली जाए तो थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1 जुलाई 1961। कब हुआ? 1 जुलाई 1961। ठीक है। अब जाइए आप क्वेश्चन नंबर 24 पर। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? शारदा एक्ट जो 1929 में पारित हुआ था, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में पारित हुआ था शारदा एक्ट। और इस दौरान जो न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी शादी की? किसकी? बालिकाओं की। तो 14 वर्ष रखी गई थी। कितनी? 14 वर्ष। और आज की डेट में देखा जाए तो कितनी बालिकाओं की शादी की उम्र? 18 वर्ष है ना, ध्यान रखें आप। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? इसमें हमारा आंसर राइट होगा 2 अक्टूबर 2008 को। ए नंबर ऑप्शन राइट। 2 अक्टूबर 2008 से ये कर दिया कि मादक पदार्थ जो है ना वो कहीं भी विक्रय नहीं किया जा सकते, खास तौर पे सार्वजनिक स्थलों पर। स्कूल हो गया है ना, ध्यान रखें। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो पुरुष को वेतन मिल रहा है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। देखो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या लिखा हुआ है? अवसर की समानता। ठीक है। और अनुच्छेद 42, इसमें लिखा हुआ है प्रसूति सहायता। क्या लिखा हुआ है? प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 21, यह है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। तो सीधा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अनुच्छेद 39 ग। ठीक है भाई, यह हमें ध्यान रखना है, यानी पुरुषों के बराबर वेतन महिलाओं को मिलेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27, यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मीट टू अभियान के तहत आरोप में गिरे हॉलीवुड के निर्माता थे। हम बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हॉलीवुड की, है ना। इसमें आपका आंसर राइट होगा सी,
हार्वी वाइनस्टीन, हार्वी वाइनस्टीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता महिला को साझी गृहस्थी में, पीड़िता महिलाओं को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है? यानी ऐसी कौन सी धारा जिसके तहत ये प्राप्त है? इसमें होगा आपका आंसर धारा 17, ऑप्शन नंबर सी राइट। कि हर अधिनियम में अलग अलग धाराएं हैं, ध्यान रखें, आप विस्तार से पढ़ना पड़ेगा इनको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था? इसमें आंसर राइट होगा हमारा जोधपुर। कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत, ए नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया? हम आगे चर्चा कर चुके, कौन सा अनुच्छेद आएगा इसमें? अनुच्छेद 23, बी नंबर ऑप्शन राइट। साथ में हम तीनों अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया? राज्य शब्द। और अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 14 की बात करें हम तो इसमें क्या है? इसमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। ठीक है भाई, ये अच्छे अनुच्छेद आ सकते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 31 लीजिए आप। कौन सा? 31 कह रहा है पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में? इसमें हमारी धारा होगी 22 अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है। अब क्वेश्चन लीजिए आप, कितना हो गया? 31 हो गया। 32 लीजिए आप। 32 क्या कह रहा है? वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं। यानी मुस्लिम जो लड़का, उसकी शादी होती है, वो अपनी पत्नी को जो कोई विवाह के रूप होता है जब भेंट देता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? एक बात साथ में आपको बता दूं, ये चीज जो मुस्लिम शादी जो होती है और अगर पति अपनी पत्नी को जो राशि देता वो दहेज प्रथा में नहीं आता। वो किस में नहीं आता? दहेज प्रथा में। ऑप्शन नंबर ए देखें, वर मूल्य, बी महर, सी एवे दोनों, और डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। वो राशि क्या कहलाती जो पति अपनी पत्नी को देता? मुस्लिम महर की राशि क्या कहलाएगी? महर, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप 33, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसको रोकने का उपाय, ए नंबर ऑप्शन सोच में परिवर्तन, बिल्कुल करना चाहिए, है ना, यानी महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। नंबर बी सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना, ये भी होना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा हमारा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी राइट कर दिए। ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई है, यानी राजस्थान की ऐसी पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई है वो रियासत होगी बूंदी। कौन सी रियासत होगी? बूंदी। और ये 1822 में लगाई रोक। कब लगाई? 1822 में। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, अंतिम अगर सती महिला पूछ ले तो वो कहां से? राजस्थान से ही चीज का ध्यान रखे। ठीक है ना, कहां से? वो राजस्थान से। सती निवारण अधिनियम बड़ा डिटेल से अच्छे एक एक फैक्ट आपको समझा रखे। यूट्यूब पे जाइए आप न्यू मॉर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सती का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का उल्लेख सती निवारण अधिनियम की किस धारा में? ठीक है ना, इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर देखे आप धारा नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बीच में बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखें आप, जो महिला एवं बाल अपराध की जो प्रश्नोत्तरी में लेकर आ रहा हूं, इनमें से डेफिनेटली राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप लगातार इस प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 36, महिलाओं का कार्यस्थल पर
लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? ठीक है ना, कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? देखो आप ऑप्शन नंबर ए अध्याय 8 धाराएं 22, देखो अध्याय 8 तो थे लेकिन धारा 22 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अध्याय 6 धाराएं 26, गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप अध्याय 8 और धाराएं 30, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, क्वेश्चन कितना हो गया हमारे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप 37 कह रहा क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 का संबंध किससे है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें परिभाषाएं। क्या होगा? परिभाषाएं। एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, ज्यादातर जो अधिनियम है, चाहे सती निवारण ले लीजिए, चाहे आप डायन प्रताड़ना ले लीजिए, चाहे आप दहेज निवारण अधिनियम ले लीजिए, कार्य स्तर पर लैंगिक है ना निवारण अधिनियम लीजिए, सब के सब अधिनियम की धारा 2 परिभाषा को ही उल्लेख करती है। सबके सब अधिनियम की धारा 2 क्या करती है? परिभाषाओं को उल्लेख कर रही है। सब में ध्यान रखें आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 लीजिए आप। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं है? ठीक है ना, कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 10 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? किसके मामले में? घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? ऑप्शन नंबर ए देखे आप पीड़ित स्वयं, बिल्कुल ये भी करा सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखे आप पीड़ित का संबंधी, वो भी करा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की घटना का भाग हो, वो भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा? उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, बाल श्रम अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक व्यवसाय है। ठीक है ना, 14 वर्ष से छोटे आयु के जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए खतरनाक व्यवसाय। ऑप्शन नंबर ए उत्खनन, बिल्कुल है ना, उत्खनन तो है ही है। ऑप्शन नंबर बी ज्वलनशील पदार्थ, बैटरी वगैरह जो भी कार्य होता है ना, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाएं, वो भी है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी। तो आज जो हम आपके लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए थे और नेक्स्ट क्लास में हम 40 से आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहें, आप निरंतर क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है ना, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपको ये क्लास कैसे पसंद आई तो आप कमेंट भी जरूर लिखें। और मैं निरंतर आपको इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगा और बाकी डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से आपको क्लासें मिल रही हैं। लेकिन काफी बच्चों ने कहा कि सर आप प्रश्नोत्तरी भी लेकर आए और आप ये बताएं कि किस प्रकार से महिला बाल अपराध से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी कारण मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। धन्यवाद।